श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। वहीं दूसरी ओर ये भी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। भक्त इस दिन उपवास रखकर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि व्रत की मुख्य कथा के साथ साथ 4 पहरों में सुनी जाने वाली कथाएं भी सुनाने वाले हैं, क्योंकि भक्त 4 पहर में विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करके पूजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। ऐसे में आज की ये कथाएं आपके रात्रि जागरण को और भी साकार करने वाली हैं। आप सब भी श्रद्धा और धैर्य पूर्वक इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। सबसे पहले सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की प्रमुख कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यानमग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रखने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूं, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गंवा चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो,
मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की ये बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरन को सुना दी। जानकर हिरन बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरन की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी पूरी हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरन अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित था, ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, अब मुख्य कथा के बाद भगवान शिव के शिवलिंग रूप में प्रकट होने की कथा का भी वर्णन सुनिए। शिव अनादि अनंत स्वरूप, तेजोमय है रूप, ब्रह्मा विष्णु भूल में पड़े, मिटा दिया वह रूप। ओम उमापते नमः। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु ही सक्रिय थे। भगवान शिव की महिमा उस समय भी अपरंपार थी, परंतु एक बार एक ऐसा प्रसंग आया जब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु के मध्य ये विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया, परंतु जब कोई समाधान नहीं निकला तब स्वयं भगवान शिव ने इस विवाद को दूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव के ऐसा पूछने पर कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, मेरे बिना कोई जीव अस्तित्व में नहीं आ सकता। मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि महादेव, सिर्फ रचना करना ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसे सही मार्गदर्शन और पालन न मिले तब तक सृष्टि का कोई महत्व ही नहीं। मैं ही पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे यह अहंकार में बदल गया। दोनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए तभी अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अद्वितीय तेज प्रकट हुआ। ये एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में था, जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह प्रकाश इतना दिव्य था कि इसके तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। दोनों देवताओं ने इस दिव्य प्रकाश को देखकर अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, ये तेज परम ब्रह्म भगवान शिव का स्वरूप है। यदि तुम दोनों
अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हो तो इस प्रकाश स्तंभ के अंत को खोजो। जो इसका अंतिम छोर खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। ये सुनकर भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। वहीं भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे इसकी गहराई को खोजने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री विष्णु वराह रूप में बहुत गहराई में गए, परंतु उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत ही नहीं मिला। वे लाखों योजन अत्यधिक दूर तक चले, फिर भी इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखाई दिया। तब उन्हें समझ में आ गया कि यह ज्योति अनंत है और कोई भी इसकी सीमा नहीं खोज सकता। वे इस सत्य को स्वीकार कर अपने स्थान पर वापस लौट आए और भगवान शिव को प्रणाम कर कहने लगे, हे महादेव, आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं। मैं आपका शरणागत हूँ। मेरी बुद्धि पर जो भी मोह माया थी वह अब दूर हो गई है। अब वहीं ब्रह्मा जी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु वे भी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं खोज सके। लेकिन अहंकारवश उन्होंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूं तो मेरी तो श्रेष्ठता ही समाप्त हो जाएगी। तभी उन्हें एक केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से ही पूछा, क्या तुम इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर से आए हो? केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी भाग से ही गिरा हूं। ब्रह्मा जी ने तब इस पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोलने का निश्चय किया। वे लौटकर श्री विष्णु जी के पास आए और कहने लगे, मैंने इस प्रकाश स्तंभ का अंत पा लिया है। तब भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी की बात पर संदेह हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोलकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया है, इसलिए अब से कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। और भगवान शिव ने केतकी के पुष्प से भी कहा, तुम झूठ का साथ देने के दोषी हो, इसलिए अब से मेरी पूजा में तुम्हें कभी भी अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी का पुष्प यह सुनकर कांप उठा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, परंतु शिव जी ने कहा कि झूठ को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने फिर कहा कि यह ज्योतिर्लिंग मेरा अनंत स्वरूप है, इसे जो सच्चे मन से पूजेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनने और शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में सुनता है और शिवलिंग का विधिवत पूजन करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होकर शिव कृपा को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों को यह अहंकार त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गौरी के तप से पिघले शंकर, मिला उन्हें वरदान, सिद्धि समृद्धि प्रेम सुख होता शिव विवाह महान। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह केवल एक दाम्पत्य संबंध ही नहीं, बल्कि ये भक्ति, तपस्या और समर्पण की सर्वोच्च गाथा है। माता पार्वती जी के कठोर तप और भक्ति के कारण ही उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरे पहर की कथा में इस दिव्य विवाह की संपूर्ण महिमा का वर्णन किया जाता है और इस कथा को सुनने और स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सतयुग में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहा तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां उनका सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती अपने पिता से मिलने और कारण जानने के लिए चली गईं।
यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। ये सहन न कर पाने के कारण उन्होंने वहीं योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर तांडव किया और वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। तब देवी सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और माता मेनका के घर जन्म लिया। उन्हें पार्वती नाम दिया गया। बचपन से ही देवी पार्वती भगवान शिव की परम भक्त थीं। देवर्षि नारद ने एक दिन माता पार्वती जी को बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और भगवान शिव उनके नियत पति हैं। ये सुनकर पार्वती जी ने अपने हृदय में भगवान शिव को प्राप्त करने का निश्चय किया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। तब माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में कठिन साधना की। पहले उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर केवल सूखे पत्तों का सेवन करने लगी। अंत में उन्होंने जल और अन्न त्याग कर केवल वायु के आधार पर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से समस्त देवता और ऋषि मुनि प्रभावित हो गए। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी पार्वती जी की भक्ति देखकर चकित थे। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। तब उन्होंने सप्तऋषियों को देवी पार्वती जी के पास भेजा। सप्तऋषियों ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, लेकिन शिव तो वैरागी हैं। वे सांसारिक जीवन से परे हैं, भस्म रमाने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं। आप जैसे राजकुमारी के योग्य वे नहीं हैं। तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनकी भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। ये सुनकर सप्तऋषि संतुष्ट हुए और भगवान शिव को ये समाचार सुनाया। तब भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके देवी पार्वती जी के पास आए और उनसे बोले, हे देवी, तुम युवा, रूपवान और दिव्य गुणों से युक्त हो। मैं देख रहा हूं कि तुम भगवान शिव के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि शिव जी की कोई संपत्ति नहीं? वे वनवासी हैं, भस्म लगाते हैं और मृग छाल धारण करते हैं। क्या तुम सच में ऐसा वर चाहती हो? माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे लिए तो शिव ही सब कुछ हैं। उनके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती जी से बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान शिव ने विवाह का निश्चय किया तो सभी देवी देवताओं और ऋषियों में आनंद छा गया। परंतु जब भगवान शिव की बारात प्रस्थान करने लगी तो यह अन्य विवाहों से बिल्कुल भिन्न थी। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी और अघोरी शामिल थे। भगवान भी स्वयं भस्म रमाए हुए, गले में नाग धारण किए हुए और बैल पर सवार होकर निकले। इधर माता पार्वती जी की माता मैना जब यह बारात देखने लगी तो चिंतित हो गई। तब भगवान शिव अपनी माया से सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं और माता पार्वती जी से विधिवत विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी के इस विवाह से ये सिद्ध होता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि के द्वितीय पहर में इस कथा को सुनने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। जो व्यक्ति विवाह में समस्याओं का सामना कर रहे हो, उन्हें तो इस कथा को अत्यंत श्रद्धा से सुनना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, वे माता पार्वती जी का व्रत करें और इस कथा का श्रवण करें। यह पावन कथा समस्त दुखों और कष्टों को दूर करने वाली मानी गई है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की शुभ बेला में अब हम सभी तीसरे पहर की कथा को सुनकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। राक्षस तप से वर पाए, शक्ति का अभिमान, शंकर शरण गहे विष्णु की, सजे नटवर भान। हर हर महादेव।
भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन कई बार असुर उनकी तपस्या से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग भस्मासुर के साथ घटित हुआ, जिसने भगवान शिव को स्वयं संकट में डाल दिया। ये कथा भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु के अटूट प्रेम की भी गाथा है। जब भगवान शिव संकट में आए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उन्हें बचाया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है। प्राचीन काल में शंखचूर्ण नामक असुर के वंश में भस्मासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसे अपने बल का बहुत गर्व था, लेकिन वह अमरत्व की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने घोर तपस्या का निश्चय किया और कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना में लीन हो गया। उसने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले उसने अन्न जल का त्याग किया, फिर वह अपने शरीर की ही बलि देने लगा। अंत में उसने अपना शीश काटने का निश्चय किया। उसकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, उन्होंने बिना देरी किए ये वरदान अपने भक्त भस्मासुर को सहर्ष दे दिया। अब जैसे ही भस्मासुर ने ये वरदान प्राप्त किया, उसके मन में एक कपटपूर्ण विचार आया। सोचने लगा, अगर मैं स्वयं शिवजी पर ही ये वरदान आजमाऊं, तब तो मैं त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। भस्मासुर ने तुरंत भगवान शिव पर ही यह शक्ति आजमाने का निश्चय किया और उनकी ओर दौड़ पड़ा। भगवान शिव ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वे जानते थे कि उनका दिया हुआ वरदान अटल होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तो उनके लिए एकमात्र उपाय बचा था भागना। अब भगवान शिव तीनों लोकों में दौड़ने लगे। वे कैलाश से सीधे पाताल लोक गए, फिर वे स्वर्ग और धरती पर भागते रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वे भी उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। भस्मासुर भी इधर शिव जी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसने निश्चय कर रखा था कि शिव जी को भस्म करके वह स्वयं अमरत्व प्राप्त करेगा। तब भगवान शिव ने अंत में भगवान विष्णु की शरण लेने का निश्चय किया। वे क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से अपनी समस्या कही। भगवान विष्णु शिव जी की संकट की बात सुनकर मुस्कुराए, कहने लगे, महादेव, चिंता मत कीजिए, मैं इस असुर का अहंकार मिटा दूंगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में वे अपार सौंदर्य से युक्त दिव्य नारी बन गए। उनका रूप ऐसा था कि कोई भी उन पर मोहित हो सकता था। जब भस्मासुर शिव जी को खोजता हुआ वहां पहुंचा तो उसने मोहिनी को देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भस्मासुर, तुम बहुत बलशाली और वीर लगते हो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे समान सुंदर नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर, जो पहले ही मोहिनी पर मोहित हो चुका था, तुरंत नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। अब मोहिनी ने नृत्य करना प्रारंभ किया। भस्मासुर भी उनके साथ साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी ने धीरे धीरे हाथ उठाकर अपने सिर पर रखा। भस्मासुर भी अंधाधुंध उनकी नकल करता रहा। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वरदान के प्रभाव से वह स्वयं उसी जगह पर भस्म हो गया। ये देखकर भोलेनाथ तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे नारायण, संकट के समय आपने मेरी रक्षा की। हम दोनों का प्रेम अविनाशी है। भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रेम अद्भुत और अलौकिक है। इस कथा से सिद्ध होता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के लिए घातक होता है। भगवान विष्णु और शिव जी में कोई भेद नहीं, वे परस्पर पूरक हैं। जो शिव जी की आराधना करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है
और जो व्यक्ति इस कथा को महाशिवरात्रि के तीसरे पहर में सुनता है, उसके जीवन से संकट और भय समाप्त हो जाते हैं। जो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ये कथा हमें अहंकार त्यागने और सच्चे भक्त बनने की प्रेरणा देती है। हर हर महादेव, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी महाशिवरात्रि के चौथे पहर में भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चतुर्थ पहर की कथा का श्रवण करते हैं। शिव की लीला अपरंपारा, रूप अनेक दिखाए, अर्धनारीश्वर बन गए, सृष्टि हेतु सहाय। हर हर महादेव। भगवान शिव केवल संहार के ही देव नहीं, बल्कि वे तो सृष्टि के पालन और संतुलन के भी स्वामी हैं। महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर में शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनी और सुनाई जाती है, जो ये दर्शाती है कि न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी सृष्टि की उतनी ही महत्वपूर्ण धुरी है। और ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, शिव जी के आगे टिक नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को भी इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा। और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इस ब्रह्मांड की दिव्य सृष्टि का प्रतीक है, जिसमें शिव और शक्ति एक साथ मिलकर संपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री तत्व परस्पर पूरक हैं और संसार के संतुलन के लिए इनका एकीकरण आवश्यक है। भगवान शिव का यह स्वरूप आधे शरीर में पुरुष रूप में और आधे शरीर में स्त्री रूप में, अर्थात शिव और शक्ति रूप में प्रकट होता है। ये रूप न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी गहरा संदेश देता है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना का कार्य आरंभ किया, तब उन्होंने अकेले ही जीवों को उत्पन्न करने की चेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु सृजन संभव नहीं हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की और उनसे इस समाधान की याचना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, सृजन तभी संभव होगा जब पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश हो। ब्रह्मा जी को ये बात समझ में आई, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि अब स्त्री तत्व कहाँ से आएगा। तब भगवान शिव ने अपनी योग माया से अपने आधे शरीर को माँ पार्वती के रूप में परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में देखा तो वे अत्यंत विस्मित हो गए। शिव जी के इस स्वरूप में उनका दाहिना भाग पुरुष रूप में था और बायां भाग देवी शक्ति के रूप में। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि अब से संसार में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सृजन करेंगे। पुरुष बीजदाता होगा और स्त्री जन्मदात्री होगी। यही प्रकृति का अटल नियम होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया। अब माँ शक्ति स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो गई और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। जब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किए तो वे शिव जी और शक्ति की इस अद्भुत लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बोले, हे प्रभु, आपका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि संसार में न तो पुरुष अकेला पूर्ण है और न ही स्त्री, दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि देवताओं, नारी और पुरुष कोई भिन्न नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। नारी शक्ति ही पुरुष में स्थित है और पुरुष तत्व ही नारी में विद्यमान है। इसलिए जो स्त्री का सम्मान करता है वह शिव को प्राप्त करता है और जो पुरुष का सम्मान करता है वह शक्ति का आशीर्वाद पाता है। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति शिव की क्रिया है और शिव शक्ति का आधार है। संसार में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बिना जीवन संभव नहीं। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना करता है उसे जीवन में संतुलन, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अगर पति पत्नी इस स्वरूप की उपासना करें तो उनके बीच अटूट प्रेम और समझ बनी रहती है।
भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करने से मन, शरीर और आत्मा में शांति आती है और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि संसार में नारी और पुरुष दोनों की ही समान भूमिका है। ये थी महाशिवरात्रि के चारों पहरों में सुनी जाने वाली पावन कथाएं। आप सब भी इन कथाओं को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें और भगवान शिव की और मां शक्ति की कृपा प्राप्त करें। आप सभी ने कथाओं को अंत तक सुना, इसके लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार।